नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुजरात वर्सेस हैदराबाद के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं रिकॉर्ड्स जो है वो किसके पक्ष में जा रहा है और किस किस प्लेयर पे, वो प्लेयर कौन कौन से हैं जो आज फ्लॉप रिस्क में हैं, उनके ऊपर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए, मैच नंबर 56 12 मई और ये शाम 7:30 बजे से मैच है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड पर गुजरात वर्सेस हैदराबाद के बीच में ये मुकाबला खेला जाने वाला है। और अहमदाबाद का जो ग्राउंड है बैलेंस पिच रहता है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट भी है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स और बॉलर्स को भी, मतलब ओवरऑल बॉलर्स को भी अच्छा खासा हेल्प है। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। बात करते हैं गुजरात के साइड से, शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों ओपन करेंगे। जॉश बटलर है, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर और जैसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, कगिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज। ये गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो आज के मुकाबले में हमें देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं पावर प्ले में। मोहम्मद सिराज पहला, तीसरा, कगिसो रबाड़ा दूसरा, चौथा, जैसन होल्डर पांचवा, अरशद खान छठा। डेथ ओवर्स के अंदर राशिद खान 16, अरशद खान 17, कगिसो रबाड़ा 18 से 20 और जैसन होल्डर 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। अब एक बार देख लेते हैं कि हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे। हर्ष दुबे जो है वो आपको इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज होगा। ईशान किशन, हेनरी क्लासेन, सलील अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी और रविचंद्रन स्मरण करके एक खिलाड़ी है, पैट कमिंस है, शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन। ये हो गए आपके हैदराबाद की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आज के मैच में दिखने वाले हैं। पावर प्ले और डेथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है पैट कमिंस पहला और तीसरा, नीतीश कुमार रेड्डी दूसरा, ईशान मलिंगा चौथा और छठा और साकिब हुसैन 5वां ओवर करने वाला है। डेथ ओवर्स के अंदर नीतीश रेड्डी 16, पैट कमिंस 17, साकिब हुसैन 18 से 20 और ईशान मलिंगा 19वां ओवर आपको करते हुए दिखाई देने वाला है। अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद के ग्राउंड पर जो अभी तक रिसेंट मैचेज हुए, उसमें अगर देखा जाए तो चेजिंग नॉट चेजिंग ये जो सिचुएशन है वो 50-50 हमें यहाँ पर दिखने वाला है। लास्ट के 2 मैच यहाँ पर चेज हुआ था, उसके पहले एक मैच चेज नहीं हुआ, वो 199 रन बना था, जहाँ पर गुजरात जो है वो 100 रन पर ऑल आउट होकर गई है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑल आउट के चांसेस जो हैं वो कम से कम 4 बार हो चुका है, ठीक है, कि टीम जो है वो ऑल आउट होकर गई है। और अगर हम फर्स्ट इनिंग में बात करें तो फर्स्ट इनिंग में भी 2 बार हुआ है जब टीम ऑल आउट होकर गई है। तो ऐसा क्या यहाँ पर वापस से देखने को मिलेगा कि कोई एक टीम जो है वो ऑल आउट हो सकती है, यानी कि कोलैप्स हो सकती है। देखो, जहाँ पर देखो जीएल टीम के लिए अगर हम उसके परसेप्शन से देखा जाए तो दोनों ही टीम से हार्ड हिटर बैट्समैन है। एक तरफ जहाँ पर साई सुदर्शन, शुभमन गिल आपको दिखाई देने वाला है जो कि, और जॉस बटलर जो कि मतलब ये टॉप 3 रीढ़ की हड्डी है, जल्दी आउट नहीं होते, अच्छे टच में है। वहीं पर दूसरी साइड में अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरी क्लासेन है। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे टीम में आएंगे, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं एक टीम जो है वो कोलैप्स होगी, ऐसी संभावना भी हो सकती है, चूंकि यहाँ पर टीम जो है 4 बार ऑल आउट होकर गई है। अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड, इस जिसकी उम्मीद कोई नहीं किया होगा, ऐसा मैच ये देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 160 से लेके 220 के आसपास में रन बनते हुए दिख सकता है। फास्टर्स को यहाँ पर अच्छे खासे हेल्प होने वाले हैं। सेकेंड इनिंग में कभी कभार स्पिनर्स को 3 से 4 विकेट मिल जाता है। क्लियर है, अब इसमें हमें कोई डाउट जो है नजर नहीं आ रहा है। क्लियर है। फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से पैटर्न हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा देखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि एनिवर्सरी पर, वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर, मतलब वेडिंग एनिवर्सरी पर बहुत सारे भाई, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे विश किया है, मेरी फैमिली को विश किया है। उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बस आपका प्यार है, सपोर्ट है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना इस तरह मेहनत में नहीं करता ज़्यादातर वैसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वंस अगेन। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा कंडीशनल देखा जाए तो ओवरऑल अगर लास्ट के मैचेस को देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ पर ओपनर्स जो हैं वो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर जल्दी ही आउट होकर गए हुए हैं। देखिए, डेटा कह रहा है, ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि वापस से यहाँ पर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो? शायद हो सकता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड लगातार 3 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है।
जहां पर अभिषेक शर्मा लास्ट मैच में 35 बना के गया है, ईशान किशन भी अच्छे टच में है, हेनरिक क्लासन भी अच्छे टच में है। तो जो अच्छे टच में है उनमें से एक विदाउट टच जाएगा, ठीक है। अगर यहां से बात करें तो साई सुदर्शन लगातार 2 मैच से अच्छे टच में जा रहा है। शुभमन गिल लास्ट मैच में मतलब जल्दी गया, उसके पहले अच्छा रन बना के गया। तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आज के मैच के लिए आपको बताया था कि प्रभसिमरन सिंह और आपका ये क्या नाम है प्रियांश आर्या, ये दोनों खिलाड़ी पॉइंट्स कह रहा है कि इनके पॉइंट्स प्रभसिमरन सिंह के ज़्यादा है, प्रियांश आर्या के कम है। मैंने ये कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी अच्छा खेल के जा सकते हैं, क्योंकि प्रियांश आर्या की अगर बात करें तो ये पिछले 2 मैच से 3 मैच से आउट ऑफ फॉर्म था, मतलब रन अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसके चलने के चांसेस थे और आज चला भी है लगातार, मेरे ख्याल से 50-55 के आसपास में रन बनाया हुआ। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ओपनर्स बल्लेबाज थोड़े से मुझे लगता है कि धोखा देके जा सकते हैं। अगर गुजरात पहले बैटिंग करता है तो फिर साई सुदर्शन और शुभमन गिल में से एक, और अगर यहाँ पर आपके हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करता है तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से कोई एक के चांसेस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉस प्रिडिक्शन क्या कहता है। देखिए लगातार टॉस प्रिडिक्शन जो है टेलीग्राम पे भी आज आपको भेजा था, सुबह 9 बजे ही आपको टेलीग्राम पे मैंने मैसेज भेजा था कि टॉस जीतने के चांसेस जो है वो दिल्ली के हैं और दिल्ली बॉल फर्स्ट करने के जो है रिस्क लेगी, यानी दिल्ली बॉल फर्स्ट करेगी। सोचो यार, दिल्ली मतलब स्पिनर्स ही नहीं लिए गेम में यार, मतलब वहाँ पर धर्मशाला के अंदर स्पिनर्स गेम में बनते हैं, स्पिनर्स को खिलाया जाता है और ये फास्टर से उतार दिए लाइन से, मतलब समझ में नहीं आया। तो टॉस प्रेडिक्शन उस तरीके से चल रहा है। तो आज का जो टॉस प्रेडिक्शन है हो सकता है कि फ्लॉप हो जाए मेरा टॉस प्रेडिक्शन, बट गुजरात के टॉस जीतने के चांसेस बन रहे हैं। गुजरात टॉस जीतेगी तो बॉलिंग फर्स्ट करने का फैसला लेगी और उस केस में गुजरात के ये मैच को जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकेंड इनिंग में चेजिंग पॉसिबिलिटीज गुजरात के ज़्यादा होंगे। उस केस में ऐसे चांसेज हैं कि फिर अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड में से कोई एक विकेट जल्दी गिर जाए, ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि फिर मोहम्मद सिराज और आपके कगिसो रबाडा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन को देखा जाए तो आप एक चीज़ देखो कि 3 और 5 नंबर के जो खिलाड़ी हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका बड़ा बढ़िया रहा है। देखो 97, 39, 36, 73, 33, 61, 31, 75, 45, 40 आप देख रहे हो, लगातार परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर बटलर है और ईशान किशन है। इसके बाद नंबर 4 का जो खिलाड़ी है थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार फ्लॉप, फिर यहाँ पर फ्लॉप, यहाँ पर फ्लॉप, फिर यहाँ पर फ्लॉप और लास्ट के 4 मैच से फ्लॉप, ठीक है। लेकिन 5 नंबर के बल्लेबाज की बात किया जाए तो देखो लगातार इधर 3 फ्लॉप, लेकिन इसके बाद कंटिन्यू अच्छी पारी खेल कर गया हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कम से कम इस ग्राउंड पर मिनिमम 3 बैट्समैन आपको रखने हैं जो कि अच्छे पॉइंट्स आपको देके जा सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी एक ओपनर के जल्दी आउट होने के चांसेस दिख रहा है। लास्ट मैच में भी, उसके पहले भी आप हर मैच को उठाकर देख लो तो एक ओपनर जल्दी यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन होने वाला है। क्या फिर साई सुदर्शन, शुभमन गिल में से किसी एक का विकेट गिरेगा? देखो गाइस, मुझे आपको ये चीज़ें समझाना है, ठीक है। रोटेशन आपको बनाना है, पैटर्न पर सेट करके टीम कॉम्बो जो है मैं आपको वेबसाइट पे दे देता हूँ, ठीक है। बट चेंजेस इतना ज़्यादा होता है, आई नो कि आप सभी को प्रॉब्लम हो रही है, आई नो आप सभी को प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से मैं जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसको मैं घटाने वाला हूँ, ठीक है। उसको घटाने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसमें चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। मतलब हर रोज टीम में से 3-3, 4-4 चेंजेस हो रहे हैं। अब इतने चेंजेस अगर कोई 20, 25, 40 टीम बनाता है तो उसको चेंज करने में ही वक्त गुजर जाता है। और वक्त क्यों गुजरेगा? क्योंकि आपको समझना भी तो है कि किसको रखना है, क्योंकि रोल बदल जा रहा है। अब आज देखो श्रेयस अय्यर आ गया 3 नंबर पर खेलने, कूपर कोनोली आता है लेकिन आ गया 3 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलने। ये भी सिचुएशन हो रहा है। बेन डॉर्सियस को खिलाया जा रहा है। अब बेन डॉर्सियस को रिकॉर्ड निकाला जाए या फिर आपको टीम को सही करके दिया जाए, इसमें भी बड़ा अंतर होता है। तो थोड़ा सा आईपीएल में बड़ा रिस्की सा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ओपनर्स के साथ जाना चाहिए। 3 और 4 नंबर के जो खिलाड़ी हैं, या तो आप दोनों खिलाड़ी के साथ जाओ या दोनों में से एक खिलाड़ी होगा। इसके बाद 5, 6, 7 में से एक फिनिशर होगा जो अच्छा रोल निभा सकता है। डिपेंड करता है अगर 4 नंबर तक बैट्समैन रन बना लिए तो।
लेकिन यहां पर मिनिमम 2 बल्लेबाज सेकेंड इनिंग में आपको रखने होंगे या फिर मैक्सिमम 3, और जो तीसरा होगा वो फिनिशर हो सकता है। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की बात करें तो यहां पर आपको विकेट्स फास्टर्स को मिल रहे हैं। हर मैच में लगभग मैचेस के अंदर 3 से 4 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं। लास्ट मैच में 4 विकेट गिरा, इसके बाद 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 3 विकेट, यहां पर भी 4 विकेट है। तो देखो 3 विकेट की रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा है, 4 विकेट भी हो रहा है, मतलब कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पर अपना इम्पैक्ट जो है वो जमा के जा रहे हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। स्पिनर्स को 1 से 3 विकेट के रेंज में हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पर फास्टर्स के ऊपर फोकस रखना होगा, कम से कम 2 फास्टर, जस्ट लाइक सिराज, रबाडा और होल्डर, इनमें से कोई 2 के साथ जाइए। पैट कमिंस, मलिंगा और साकिब हुसैन, उनमें से किसी 2 के साथ जाइए। अब हम देख लेते हैं सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बॉलर्स को हमें कम रखने की जरूरत पड़ेगी। उम्मीदन है कि आप एक लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को लेके जाइए, एक स्पिनर्स को, और एक स्पिनर होगा और एक कोई फास्ट बॉलर होगा जो 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है। आपके सामने पैटर्न है, देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। अब अगर हम बात करें गुजरात के साइड से तो देखो, साई सुदर्शन लगातार 2 मैच में फिर से वापस परफॉर्मेंस किया। इसके पहले 2 मैच में परफॉर्मेंस किया था तो फ्लॉप हुआ। इसके पहले एक बार परफॉर्मेंस आया तो लगातार 4 मैच में फ्लॉप हुआ था। इसके बाद लगातार 2 मैच में अच्छी पारी खेली, फिर एक बार फ्लॉप हुआ, फिर उसके बाद 2 बार और अच्छा खेल के गया है। हो सकता है आज के मैच में रिस्की प्लेयर होगा, ठीक है। एवरेज अगर आपको सेफ जाना है तो आप लेके जा सकते हो, रिस्क लेना है तो ड्रॉप करके जा सकते हो। शुभमन गिल, ये दोनों प्लेयर में से किसी एक के अच्छे खेलने के चांसेस बन सकते हैं। हाँ, उस केस में जॉस बटलर इंपॉर्टेंट होगा। जॉस बटलर को रोटेशन कीजिएगा ट्रैविस हेड के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रैविस हेड और जॉस बटलर शायद ये दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस आज ज़्यादा नहीं देगा। आगे बताऊंगा। डब्ल्यू सुंदर आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट्स देके जा सकता है। राहुल तेवतिया हो सकता है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाए, ठीक है। तो इसको बाद में बहुत ही रिस्की टीम के अंदर रोटेशन कीजिएगा शुभमन गिल और साई सुदर्शन के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं गुजरात के साइड से बॉलर्स। सारे बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। यहाँ से राशिद खान को उतना हेल्प नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना कि सिराज और रबाडा को मिलेगा। तो इन लोगों के साथ आप जाने के बारे में सोच सकते हो। और जैसन होल्डर लगातार 3 मैच से कंटिन्यू 2-2, 4-4, 3-3 विकेट लेके जा रहा है। इस मैच के अंदर 1 से 2 विकेट का रेंज होगा। हालांकि अगर टीम कोलैप्स कर जाती है हैदराबाद तो फिर मुझे लग रहा है कि सबको 2-2, 3-3 विकेट मिल सकता है, बंटवारा होगा। बट अब एक प्लेयर होगा जो आपको ट्रम्प प्लेयर के तौर पे बाहर निकल के आएगा, वो होगा अरशद खान। उसके ऊपर नजर आप लोग जरूर रखिएगा। डब्ल्यू सुंदर के जैसन होल्डर को या राशिद खान को आप लोग अरशद खान के साथ रोटेशन में लेके जाइएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के साइड से देखा जाए तो ट्रैविस हेड लगातार 3 मैच में बहुत अच्छी पारी खेल के गया है। आज के मैच के लिए रिस्की जोन में जाने वाला है। अभिषेक शर्मा भी आपको रिस्की जोन में है, ठीक है, और ईशान किशन भी रिस्की जोन में है। तो ये तीनों प्लेयर जो हैं, इन तीनों प्लेयर में से 2 प्लेयर अच्छे जा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की होगा कि किसे हटाना है, ठीक है। एक प्लेयर और है और वो है हेनरिक क्लासेन। ये 4 प्लेयर हैं जो बहुत टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। और यहाँ से मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है रिस्क है, बट आप लोग रखो, लेकिन 1-1, 2-2 प्लेयर को हटाओ। मुझे थोड़ा सा रिस्क मतलब लग रहा है कि आंकड़े देखने के बाद गड़बड़ होगा। बिना गड़बड़ हुए मानने वाला है नहीं ये मैच बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मैच होगा। आप लोग को हो गया अनएक्सपेक्टेड, तो सारे हो रहे हैं। मतलब जिस उम्मीद से लोग टीम बनाएंगे शायद वो गड़बड़ होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यही चारों खेले उस साइड के कोलैप्स हो जाए, ये भी हो सकता है, बट होगा। तो सबसे पहले रिस्क जो है वो ट्रैविस हेड के ऊपर होगा। उसके बाद दूसरा रिस्क होगा वो ईशान किशन या अभिषेक शर्मा, दोनों में से एक के ऊपर होगा। नीतीश रेड्डी को लेके जाइए, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि बॉलर्स क्या कह रहे हैं। अगर बॉलर्स की बात करें तो नीतीश रेड्डी को 1-1 विकेट का रेशियो रहता है। एशान मलिंगा आपको इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है इस मैच में। और शिवांग कुमार सेकेंड इनिंग में आप इनको लेके जाइएगा। पैट कमिंस 1 से 2 विकेट, और बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही अच्छा करता है, तो इसलिए पैट कमिंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक होगा, ठीक है। एक और प्लेयर है हर्ष दुबे, जो कि सेकेंड इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा हर्ष दुबे। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर ये 4 प्लेयर हैं, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, शुभमन गिल। यहाँ से मिनिमम 1, ठीक है, और मैक्सिमम 2 जो खिलाड़ी हैं
वो आज के मैच में रिस्की होने वाले हैं, फ्लॉप होने वाले हैं। अब वो थोड़ा सा हमें रोटेशन करना पड़ेगा। ईशान किशन फर्स्ट इनिंग में 22 से 48 का टारगेट है, सेकंड इनिंग में 35 से 72 के आसपास में रन का टारगेट है। अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग में 28 से 65, सेकंड इनिंग में 40 से 85। साई सुदर्शन फर्स्ट इनिंग में 35 से 78, सेकंड इनिंग में रिस्की होने वाला है कौन? साई सुदर्शन। और शुभमन गिल भी सेकंड इनिंग में अच्छा खेल रहा है, फर्स्ट इनिंग में 30 से 72। तो फर्स्ट इनिंग में रिस्क इसके ऊपर होगा, सेकंड इनिंग में रिस्क उसके ऊपर होगा। सेकंड इनिंग में अच्छा खेल रहा है और सेकंड इनिंग में ये भी अच्छा खेल रहा है। तो यहाँ पर 3 प्लेयर में से एक प्लेयर सबसे पहले साई सुदर्शन के ऊपर रिस्क होगा, दूसरा प्लेयर अगर कोई होगा तो वो ईशान किशन या फिर अभिषेक शर्मा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हेनरी क्लासन है, जॉस बटलर है, सलील अरोड़ा, ट्रेविस हेड, राहुल तेवतिया और रविचंद्रन स्मरण करके जो है, समरन जो भी खिलाड़ी का नाम है, ठीक है। तो ये 6 प्लेयर है। यहाँ से अगर हम बात करें तो सलील अरोड़ा का कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो सबसे पहली बात 8.5 दोनों 8.5 क्रेडिट के खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है ये दोनों ही ड्रीम टीम में आने के चांसेस कम है। इसमें से एक खिलाड़ी आपको धोखा दे सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर हेनरी क्लासन और बटलर इन दोनों पर रिस्क लीजिएगा। अगर साई सुदर्शन और गिल अगर ये दोनों को ही आप टीम में लेके जा रहे हो, उस केस में बटलर के ऊपर रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है। वो एक चांसेज होगा, नहीं तो हेनरी क्लासन के ऊपर रिस्क लोगे। एक होगा अब यहाँ पर आपको ट्रेविस हेड, इसके ऊपर भी एक रिस्क जो है बन रहा है, ठीक है। तो और बाकी खिलाड़ियों का रोटेशन करना होगा। हालांकि इसे कोई इन लोगों को पिक नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर लक बाई चांस टीम कोलैप्स करती है, फिर इन तीनों में से जो एक खिलाड़ी होगा ना, वो बड़ा अच्छा पॉइंट्स देके जा सकता है, जीएल में विनर बना सकता है, ठीक है। हेनरी क्लासन का देख लो, फर्स्ट इनिंग में 22 से मात्र 55 रन है, इसलिए रिस्की लग रहा है। जॉस बटलर का सेकंड इनिंग में 18 से 42 ही रन दिखाई दे रहा है, मिनिमम 18 रन दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, ये तो रिस्की है ही। ट्रेविस हेड फर्स्ट इनिंग में 20 से 48 रन दिखाई दे रहा है, तो रिस्की है। राहुल तेवतिया को सेकेंड इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो, इसका मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, नीतीश कुमार रेड्डी, डब्ल्यू सुंदर, जैसन होल्डर, हर्ष दुबे और निशांत सिंधु। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो चूंकि नीतीश कुमार रेड्डी सेकेंड इनिंग में बैटिंग में भी पॉइंट दे के जाएगा, मतलब बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे रहा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। वाशिंगटन सुंदर सेकेंड इनिंग में अच्छा स्ट्रांग हो सकता है, इसकी एनर्जी सेकेंड इनिंग में ठीक ठाक है, ठीक है। जैसन होल्डर अगर सेकेंड बॉल करता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर्ष दुबे की अगर बात करें तो ये भी 1 से 2 विकेट के रूप में जाएगा, और डार्क स्पिनर है, मतलब सलील अरोड़ा और हर्ष दुबे, इन दोनों को रोटेशन में लेके जाइएगा। मुझे लगता है इन दोनों में से एक जो होगा ना, वो बड़ी की फैक्टर होने वाला है आज के मैच के लिए, वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। निशांत सिंधु का कुछ खास नहीं दिख रहा है, अगर बॉल कर दिया तो थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन में, एहसान मलिंगा है, कगिसो रबाड़ा, कमिंस, सिराज, राशिद खान, साकिब हुसैन, अरशद खान और एस कुमार, ठीक है, शिवांग कुमार। यहाँ से अगर हम बात करें तो एहसान मलिंगा सेकेंड बॉल में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 2 से 4 विकेट दिखाई दे रहा है। बट एक और चीज़ है कि सेकेंड इनिंग में गुजरात से आपके साई सुदर्शन, शुभमन गिल, भाई साहब ये दोनों जल्दी आउट नहीं होते, ठीक है। कगिसो रबाड़ा फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट है, सेकंड इनिंग में 1 से 2 विकेट है। पैट कमिंस फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 से 3 विकेट, तो सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा। मोहम्मद सिराज फर्स्ट, बड़ा अजीब सा आ गया यार, मोहम्मद सिराज का फर्स्ट इनिंग में 2 से 4 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 2 से 4 विकेट। गुजरात का बॉलर फर्स्ट इनिंग में ओपनिंग करने वाला बॉलर 2 से 4 विकेट दिख रहा है, इसका मतलब ये है, मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैदराबाद कोलैप्स कर रही है फर्स्ट इनिंग में ही, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो मोहम्मद सिराज का फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा रोल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। राशिद खान का सेकेंड इनिंग में आपको हो सकता है 2 से 4 विकेट लेकर चला जाए, और फिर अरशद खान जो है वो सेकेंड इनिंग में 1 से 3 विकेट के चांसेस दिख रहे हैं। तो इस तरीके से है, आपके सामने देख लीजिएगा। और गुजरात के साइड से अगर हम बात करें, वेन्यू पर शुभमन गिल का रिकॉर्ड अच्छा है, 50 का है, साई सुदर्शन का 51 का एवरेज है, और जॉस बटलर का 49 का एवरेज है, और किसी का अच्छा नहीं है। अगर हम एज ए बॉलर की बात करें तो कगिसो रबाड़ा का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है, और किसी का उतना बढ़िया नहीं है। एक जैसन होल्डर है जो लास्ट 3 मैच में 6 विकेट इस ग्राउंड पर लेकर गया हुआ है, ठीक है।
और अगर हम बात करें हेड टू हेड की परफॉर्मेंस की, तो गुजरात के साइड से हेड टू हेड में सिर्फ शुभमन गिल का अच्छा है, साई सुदर्शन का सिर्फ 31 का एवरेज है और बटलर का भी सिर्फ 30 का एवरेज है और किसी का अच्छा नहीं है। एज ए बॉलर वापस से कागिसो रबाडा यहाँ पर देख लीजिए 11 मैच में 17 विकेट है, यानी हेड टू हेड में भी अच्छा है और ग्राउंड पर भी अच्छा है। मोहम्मद सिराज का हेड टू हेड में थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, 13 मैच में 15 विकेट और सारे खिलाड़ियों का लगभग बराबर है। राशिद खान का अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही खराब है, 6 मैच में सिर्फ 2 विकेट है हेड टू हेड में। अब यहाँ से गुजरात के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इनिंग वाइज परफॉर्मेंस है, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं होगा तो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे देख लीजिएगा। और गुजरात के बेंच प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। हैदराबाद के प्लेयर्स की अगर हम बात करें वेन्यू पर, तो देखो ट्रेविस हेड का वेन्यू पे 13 का मात्र रिकॉर्ड है, बिल्कुल खराब है। अभिषेक शर्मा का सिर्फ 28 का है, ईशान किशन का सिर्फ 9 का है, हेनरी क्लासन एक्स है सिर्फ 36 का एवरेज है। तो आप देख लीजिए ये 3 प्लेयर हैं जो टॉप के, इन तीनों का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था रिस्क लेना हो तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो टीम कोलैप्स हो कोई, ठीक है। पैट कमिंस जो है वो 5 मैच में 8 विकेट लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ग्राउंड पर पैट कमिंस का रिकॉर्ड अच्छा है। अब अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड का हेड टू हेड में रिकॉर्ड भी 3 मैच में सिर्फ 16 का एवरेज है, इसीलिए मैंने बोला ट्रेविस हेड पे मुझे रिस्क लग रहा है, ठीक है। अभिषेक शर्मा थोड़ा सा एवरेज में होगा, 6 मैच में 233 है, 39 का एवरेज है। बट ईशान किशन का भी रिकॉर्ड जो है वो हेड टू हेड में बिल्कुल खराब है। हेनरी क्लासन का 35 का एवरेज है, अच्छा रिकॉर्ड है, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन में सिर्फ पैट कमिंस है जो कि 3 मैच में 3 विकेट लेके गया हुआ है। क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हैदराबाद के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग आपके सामने परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा। और दूसरा बेंच पे खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं इनके रिकॉर्ड जो है आपके सामने, और इनको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वेबसाइट पर मिल जाएगा। और प्लेयर बैटल आपके सामने है। जॉस बटलर को पैट कमिंस ने 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है और जेसन होल्डर को 3 इनिंग में 2 बार हर्षल पटेल ने आउट किया। ट्रेविस हेड को कागिसो रबाडा ने 8 इनिंग में 3 बार और मोहम्मद सिराज ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है, वो भी दोनों ओडीआई के अंदर। हेनरी क्लासन को राशिद ने, रबाडा ने और सिराज ने आउट किया है 3-3, 2-2 बार, ठीक है। और ईशान किशन की अगर हम बात करें तो राशिद खान ने 10 इनिंग में 2 बार, कागिसो रबाडा ने 8 इनिंग में 2 बार, मोहम्मद सिराज ने 7 इनिंग में 2 बार आउट किया है। तो देख लीजिए आंकड़े बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। मोहम्मद सिराज ने अनिकेत वर्मा को 2 बार आउट किया है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं गुजरात के साइड से पॉसिबल पॉइंट्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुभमन गिल के दिखाई दे रहे हैं। जॉस बटलर का 50 से 95 दिखाई दे रहा है। मोहम्मद सिराज का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आज के मैच में, 65 से 115 पॉइंट दिखाई दे रहा है। कागिसो रबाडा का भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर साई सुदर्शन का भी ज़्यादा दिखाई दे, सारे प्लेयर्स के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यार। जैसन होल्डर यानी कि जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके पॉइंट्स वैसे भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर फिक्स प्लेयर के तौर पे जाना है तो शुभमन गिल है ही, राशिद खान है ही, जॉस बटलर है ही, सिराज है ही, कागिसो रबाडा है ही, सुदर्शन है ही और एक जेसन होल्डर। ये टोटल 3-6-1-7 खिलाड़ी हो गए जो कि गुजरात से इनके पॉइंट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बट रिस्क कहाँ कहाँ है? रिस्क होने वाला है राशिद खान पर, रिस्क होने वाला है जॉस बटलर पर, रिस्क होने वाला है साई सुदर्शन पर, ठीक है। ये तीनों जो प्लेयर हैं ये रिस्की प्लेयर हैं। और दूसरा एक और रिस्की प्लेयर होगा वो जेसन होल्डर, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें कि और किसके किसके ऊपर हमें चांसेस लेना चाहिए तो वो होगा अरशद खान, जो कि ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आज के मैच में आपको दिखाई दे सकता है। राहुल तेवतिया सेकेंड इनिंग में आपको दिखाई दे सकता है। एक डब्ल्यू सुंदर है जो कि एवरेज पिक में आपको दिखने वाला है। तो ये जो कुछ प्लेयर है ना, 1-2 प्लेयर, इनको आप लोग एज ए ट्रम्प प्लेयर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के साइड से। तो हैदराबाद के साइड से ईशान किशन का भी पॉइंट्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 55 से 105। हेनरी क्लासन का भी दिखाई दे रहा है 60 से 120 और ट्रेविस हेड का 40 से 90 ही दिख रहा है। अभिषेक शर्मा का 70 से 130 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनका भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इनका भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी का 50 से 95 पॉइंट है। और कौन है यार, ये नीचे कट गया है लग रहा है, ठीक है, खैर उसको मैं आगे भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर एहसान मलिंगा जो है इसका 55 से 95 पॉइंट दिखाई दे रहा है। हर्षल पटेल खेलेगा तो जरूर ट्राई कीजिएगा। हर्ष दुबे का 40 से 80 पॉइंट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। पैट कमिंस तो रहेगा ही रहेगा, उनको ड्रॉप नहीं करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ईशान किशन को रखा है, जॉस बटलर को रखा है। अब आपको रोटेशन कहाँ पर करना होगा? जॉस बटलर के जगह पे और ईशान किशन के जगह पे। ईशान किशन के जगह पे सलील अरोड़ा, ठीक है, और बटलर के जगह पे क्लासेन, इनके साथ आप जा सकते हो।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, राहुल तेवतिया। शुभमन गिल के साथ आप अगर आप चाहो या फिर राहुल तेवतिया को चाहो तो साई सुदर्शन के साथ जाओ, और अभिषेक शर्मा का रोटेशन आप लोग जो है ट्रेविस हेड के साथ कर सकते हो। वैसे भी ट्रेविस हेड मुझे थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी है ही, जैसन होल्डर है ही। अब आपको जैसन होल्डर को रोटेशन लेके आना है डब्लू सुंदर के साथ। एक और रोटेशन होगा राहुल तेवतिया को निशांत संधू के साथ आप लोग, ठीक है, रोटेशन में यूज़ कर सकते हैं। एहसान मलिंगा है, कगिसो रबाड़ा है, पैट कमिंस है, राशिद खान है। राशिद खान के जगह पे आप लोग मोहम्मद सिराज, ठीक है, इनके साथ आप जा सकते हो। एहसान मलिंगा है, पैट कमिंस है। अब एहसान मलिंगा का रोटेशन किसके साथ करना होगा, तो ये होगा साकिब हुसैन, या फिर आपके पास एक प्लेयर होगा जब सेकेंड इनिंग में हैदराबाद जाएगी बॉलिंग करने तो हर्ष दुबे, ठीक है। तो ये हो गया रोटेशन, इनको इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये सारा चीज़ था, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसमें क्या गलती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।